बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो प्लेलिस्ट बनाई गई है और इसमें टोटल सिलेबस कवर किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी आप एक्टिव कर लें, उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियोस अपडेट अपलोड होता है वैसे ही आपको अपडेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझाएंगे। पेपर सेकंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंशन एनालिसिस, इन दोनों का सिलेबस हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पार्ट ए जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, जिसको शॉर्टकट में डीजी भी कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिख रहा होगा और जिन लोगों को सिलेबस का वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस डेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए में डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जो सिलेबस है उसको यूनिट वाइज क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ देखिए जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में सिलेबस बताया गया है। क्या क्या है आइए चलिए देखते हैं। पहला है लोकल थियरी ऑफ कर्व्स, स्पेस कर्व्स, एग्जाम्पल्स, प्लेन कर्व्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल भी है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, साथ में नॉर्मल प्लेन है एंड रेक्टिफाइंग प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्कुलेटिंग सर्किल के बारे में बताया गया है, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के बारे में बताया गया है, हेलिक्स के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना है, सेरेट फ्रेनेट ऑपरेटर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, कॉन्टेक्ट बिटवीन कर्व्स एंड सरफेस से रिलेटेड भी टॉपिक इसमें ऐड है, टेंजेंट सरफेसेस को भी आपको पढ़ना है, इन्वोल्यूट्स एंड इवैल्यूट्स ऑफ कर्व्स के बारे में पढ़ना है, बर्ट्रैंड कर्व्स, इंट्रिंसिक इक्वेशंस, फंडामेंटल एक्जिस्टेंस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व्स, ये अन्य टॉपिक हैं जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। अब आइए देखते हैं यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है हमें। लोकल थियरी ऑफ सरफेसेस, देख रहे होंगे लोकल थियरी ऑफ सरफेसेस, पैरामेट्रिक पैचेस पढ़ना है जो सिलेबस में है, पैरामेट्रिक पैचेस ऑन सरफेस कर्व ऑफ अ सरफेस, फैमिली ऑफ सरफेसेस के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना है, जिसमें 1 पैरामीटर इंक्लूड है, एज ऑफ रिग्रेशन, रूल्ड सरफेसेस, स्क्यू रूल्ड सरफेसेस, ये आपका रूल्ड सरफेसेस हो गया, स्क्यू रूल्ड सरफेसेस हो गया, एंड डेवलपेबल सरफेसेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका वो है सरफेसेस ऑफ रिवोल्यूशन एंड हेलिक्वाइड्स। ठीक है, ये आपका यूनिट सेकंड है। अब आइए देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या है। यूनिट थर्ड में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मेट्रिक फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड आर्क लेंथ। ठीक है, दूसरा टॉपिक है डायरेक्शन कोफिशिएंट्स, नेक्स्ट है फैमिलीज ऑफ कर्व्स, नेक्स्ट है इंटेंसिंग प्रॉपर्टीज। क्या है? इंटेंसिंग प्रॉपर्टीज है, जियोडेसिक है, कैनोनिकल जियोडेसिक है, इक्वेशंस है, कैनोनिकल जियोडेसिक इक्वेशंस, नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ जियोडेसिक है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ जियोडेसिक, जियोडेसिक कर्वेचर के बारे में भी पढ़ना है और जियोडेसिक पोलर्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यूनिट फोर्थ डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। यूनिट 4 में गॉस बॉनेट थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्वेचर ऑफ कर्व्स ऑन सरफेसेस, गॉसियन कर्वेचर्स और नॉर्मल कर्वेचर्स, ये आपके सिलेबस में है। म्यूजनियस थ्योरम्स भी इंक्लूड है, मीन कर्वेचर है, गॉसियन कर्वेचर है और अम्बाइलिक पॉइंट्स, लाइंस ऑफ कर्वेचर्स, रोड्रिक्स फॉर्मूला और एलर्स थ्योरम को शामिल किया गया है। ठीक है,
तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गया। अब आइए देखते हैं टेंसर एनालिसिस, जो पार्ट बी है। टेंसर एनालिसिस के अंतर्गत हमें कितनी यूनिट पढ़नी है? तो पहली यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको टेंसर अलजेब्रा पढ़ना है, मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको वेक्टर स्पेसेस पढ़ना है, जो कि आप वेक्टर स्पेस से एक अलग भी पेपर है, पेपर फर्स्ट में आप जानते हैं। द ड्वेल स्पेसेस पढ़ना है, टेंसर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में आपको यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशल टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर, इनर प्रोडक्ट, एसोसिएटेड टेंसर विद एग्जांपल्स। ये इतना टॉपिक आपका यूनिट फर्स्ट में कवर किया गया है टेंसर एनालिसिस के अंतर्गत, जो कि पेपर 2 में पार्ट बी के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए नेक्स्ट यूनिट टेंसर अलजेब्रा में कौन सी है। नेक्स्ट यूनिट में भी टेंसर एनालिसिस टॉपिक है मेन, और इसके अंतर्गत है कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट। कौन से? कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स एंड टेंसर्स, ठीक है। फिर है मिक्स्ड टेंसर्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स, अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स के बारे में को भी इंक्लूड किया गया है। कॉन्ट्रैक्शन एंड इनर प्रोडक्ट, कोसेंट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल टेंसर्स के बारे में बताया गया है। क्रिस्टोफल्स सिंबल्स, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिस्टोफल सिंबल्स, इसके बारे में भी पढ़ना है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं यूनिट थर्ड के अंतर्गत टेंसर एनालिसिस में क्या रखा गया है। यहाँ देखिए ग्रेडियंट स्केलर्स, ग्रेडियंट स्केलर्स, डाइवर्जेंस ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। कोवेरिएंट वेक्टर एंड कंजर्वेटिव वेक्टर्स, नेक्स्ट है लाप्लासियन ऑफ एन इनवेरिएंट, कर्ल ऑफ a covariant vector, irrotational vector with examples, ठीक है। ये है आपकी यूनिट नंबर थर्ड। लास्ट यूनिट जो टेंसर एनालिसिस की है, रेमेनियन स्पेस से शुरू होती है। रेमेनियन स्पेस इसका पहला टॉपिक है। दूसरा रिमेनियन कर्वेचर है, ठीक है, और देयर प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी शामिल है। जियोडेसिक एंड जियोडेसिक कर्वेचर यहाँ भी आपको मिलेगा। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में डिटेल में कर्वेचर का है। टेंसर, रिक्की टेंसर, स्केलर कर्वेचर, आइंस्टीन स्पेस एंड आइंस्टीन स्पेस एंड आइंस्टीन टेंसर, ठीक है। तो ये आपकी 4 यूनिट टेंसर एनालिसिस में भी हैं, 4 यूनिट आपकी डीजी में भी हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस सिलेबस को हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री के फर्स्ट यूनिट में मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है, जिसका शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस शेड्यूल को फॉलो करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस सेशन को लाभ उठा सकते हैं प्रैक्टिस सेशन में। और डेली करंट अपडेट्स के लिए भी जो शेड्यूल है स्क्रीन पर आपके स्लाइड चल रही होगी। डेली करंट अपडेट्स मॉर्निंग में 6 बजे होता है, तो आप वीडियो वॉच वहां पर कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे जाकर के क्लिक करें, वहां पर आपको डेली करंट अपडेट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो ऊपर अभी आई बटन आ रहा होगा वहां पर क्लिक करके आपको डेली क्विज का प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।